हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकेश चौधरी। लास्ट वीडियो में आप सबके साथ ये डिस्कस किया था कि फिजिक्स स्टूडेंट्स को क्यों हार्ड लगती है, स्पेशली 11th 12th एंड नीट के स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं रहा होता बेसिकली। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को बोलने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स एक तरह से फिजिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है ना, थोड़ा जरूरी है। और बायो के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बायो स्ट्रीम से रहे होते हैं, उनका बेसिक मैथमेटिक्स में कोई इतना वो रिलेटेबल नहीं है, तो उनको फिजिक्स हार्ड लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रीम से हटके टॉपिक आ जाता है ये। लेकिन अगर आप, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फैकल्टी के साथ साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, तो फिजिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फिजिक्स आपको विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, इस चीज में फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस चीज में फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको जनरल लाइफ में जो भी एप्लीकेशन है फिजिक्स की, वो विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम जब ऐसा होने लग जाए तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और ऐसा तब होगा जब आप एकदम डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाई फाई फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सफिशियंट है, ठीक है। तो आज हम नीट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। नीट का सिलेबस जो कि ओनली फिजिक्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नीट के सिलेबस में आपको 20 यूनिट्स दी गई है फिजिक्स की। कितनी यूनिट? 20 यूनिट्स। देखना कोई एक बड़ा सा सिलेबस है ये, मतलब 20 यूनिट्स में अगर हम ओवरऑल टॉपिक काउंट करें कि इस यूनिट में इतने, इस यूनिट में इतने, अगर वो ओवरऑल टॉपिक काउंट करें तो अराउंड कितने पढ़ते हैं? 330 के अराउंड टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तरह से 330 टॉपिक फिजिक्स के आपको पढ़ने हैं। सुनने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये ना तो 20 यूनिट है, ये सब यूनिट समझ सकते हो। अगर फिजिक्स के टॉपिक इनको अगर अलग अलग पढ़े हम कि कितने फिजिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे या कितने फिजिक्स की जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, मेजर सब्जेक्ट इनमें अराउंड 10 ही मुश्किल से है, ठीक है। तो आपको देखने में 20 यूनिट्स लग रही है, ये जस्ट हाफ है। जो फिजिक्स के 10 अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी 20 यूनिट कवर हो जाएगी। और ये जो 330 टॉपिक है सिलेबस में, इनमें से 100 टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़े बड़े हैं, जिनको आपको पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा हार्ड लगेगा कि हाँ ये है टॉपिक। बाकी बहुत छोटे छोटे टॉपिक, बहुत ही माइनट से कि एक दिन में 5-5 6-6 भी टॉपिक हो सकते हैं। तो ये सिर्फ दिखावे का है कि आपको 20 यूनिट पढ़नी है या फिर 330 टॉपिक है, 2-3 पेज का सिलेबस है, ये सिर्फ दिखावा है, ठीक है। रियलिटी आपको 10 ही टॉपिक पढ़ने हैं फिजिक्स के। इन 10 टॉपिक में हो जाएगी, ये सारे कवर हो जाएंगे। अब कैसे पढ़ने? अब इनमें 20 टॉपिक यूनिट के अगर बात करें, इनमें से अगर टॉपिक वाइज, इनमें से 6 यूनिट ऐसी है जिनमें टॉपिक 1 से 10 टॉपिक ही है, मतलब एक यूनिट में किसी में 5 ही टॉपिक है छोटे छोटे, किसी में 7 है, किसी में 10 है, किसी में 8 है। तो 6 यूनिट तो ऐसी है जिनमें कितने? 1 से 10 टॉपिक है। फिर जो मीडियम साइज के है वो कितनी यूनिट है? 8 यूनिट ऐसी है जिनमें 11 से 20 टॉपिक है, मतलब किसी में 15, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20। तो 8 यूनिट जो है वो है जिनमें 11 से 20 टॉपिक है। और 6 यूनिट फिर से ऐसी है जिनमें है मोर देन 20, 21 से मान लो आप 30-32 टॉपिक है, ठीक है, अराउंड। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, अगर 3 पोर्शन में डिवाइड करें तो ये स्मॉल, ये मीडियम और ये थोड़ा बड़ा हार्ड वाला, समझ लो, चाहे तुम कुछ भी पढ़ो, थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है। तो आप जब भी करोगे इन फ्यूचर, आपको ये सारा सिलेबस 6 मंथ के अंदर कवर करना है, ठीक है। ये समझ के चलो, ये 6 मंथ के अंदर कवर करना है। तो इसमें आप क्या करोगे कि ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के अंदर आप ऐसे समझो कि 4 यूनिट तो कवर करनी है। कोई 4 यूनिट कवर करोगे तो 6 मंथ में 24 लगभग। तो 24 हमारे पास कितनी यूनिट है? 20 यूनिट। तो उसमें आपके मान लो कुछ भी, मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बीच में कोई छुट्टियां हो जाती है, कुछ छूट जाता है, तो वो तो मान के चलो 4 यूनिट तो कंपनसेट करने के लिए। बाकी आपका टारगेट रहना चाहिए कि 1 महीने के अंदर आपको 4 यूनिट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि 4 छोटी छोटी यूनिट ही कर ली, ठीक है। आपको अगर 1 यूनिट इसकी उठा रहे हो तो 1 यूनिट ये कवर करनी ही करनी है, और फिर 1 या 2 इसकी उठा लो। ऐसे करके एक प्लान बनाना है। जनरली जो जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ोगे उनका प्लान इसी तरीके से रहेगा कि वो आपको 6 मंथ में कवर करा देते हैं। उनका टारगेट ये रहता है कि 6 to 7 मंथ में आपका सिलेबस पूरा विद कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम्स आपका पूरा हो जाए, ताकि बाद में आप 1-2 महीने रिवीजन कर लो। उसके बाद में आपके जो भी टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली आप नीट के साथ में अदर फॉर्म भी भरते हो, ठीक है। तो ये रहता है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे कि आपको, अब मैं बोल रही हूँ कि 10 ही टॉपिक है, वो 10 टॉपिक्स कैसे है?
वो ऐसे है कि आपका एक मेजर टॉपिक मान के चलो कि आपका है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। ये टॉपिक आपको अलग से समझ लो, ये करना ही करना है, नीट के सिलेबस के लिए आपको कंपलसरी है। इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे मैथ से रिलेटेड, उतनी मैथ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड टॉपिक होता है वेक्टर, जो सिलेबस में भी एक यूनिट के अंदर दिया गया, लेकिन आप इसे अलग से कंसिडर करो कि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। हर यूनिट में यूज आएगा, हर जगह यूज आएगा ये, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है, इन दोनों को आप एक, तो आपके 20 यूनिट है उनके अंदर एक यूनिट कंसिडर कर सकते हो, ऐसा ही कुछ दिया गया, ठीक है। मैकेनिक्स एक पोर्शन फिजिक्स का है जिसमें आपके सिलेबस की 5 यूनिट कवर होगी, लाइक एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी। जो भी 5 यूनिट है, लाइक वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, स्टैटिस्टिक्स, ये काइनेमेटिक्स, ये सारा किस में आ जाएगा, मैकेनिक्स में आ जाएगी, ठीक है। ये 500 यूनिट फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट की रहती है, ठीक है। ये एक साथ कवर होगी जब भी होगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एक ऑप्टिक्स, मान लो ऑप्टिक्स एक यूनिट है आपके। ऑप्टिक्स में लाइट वगैरह से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होता है सारी स्टडीज में की जाती है। फिर एटम एंड न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियस क्या रहता है, एक यूनिट है, लाइक ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड रह जाएगा एक तरह से। आप जो भी मटेरियल है या कुछ भी है, उनके एटम्स की स्टडी, एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड रह जाता है। फिर छठा टॉपिक आपके पास आ जाएगा थर्मो। थर्मोडाइनमिक्स में क्या रहता है, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं वो सारे आप कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये भी आपके सिलेबस में एक यूनिट है, ठीक है। ये भी एक है, ये भी एक है, इसमें 5 और ये है। फिर आप पढ़ोगे एक तरह से वेव। उससे पहले आप ये देख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है कि इलेक्ट्रो के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे फिनोमेना, सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, ये सारी स्टडी करोगे, ठीक है। इसमें करंट, इसमें लगभग 4 यूनिट इसमें आ जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली भी इसमें आ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो उसमें करंट जनरेट होगा, जो भी होगा उससे रिलेटेड यूनिट भी इसके साथ ही कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रो में, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी फिनोमेना होते हैं, वो सारे पढ़ लोगे। तो ये 3-4 यूनिट इसमें कवर हो जाएगी। इलेक्ट्रो के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस करके यूनिट दी गई है। उसमें क्या रहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, लाइक फैन है, मोबाइल है, जो भी है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या यूज हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, लाइक ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह, सब किस में आ जाएंगे, ये सारी स्टडी तुम करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। एक यूनिट इसमें आ जाएगी। नवी क्या आ जाएगी, फिर थर्मो आ गई आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, एटम एंड न्यूक्लियर, ऑप्टिक्स, वेव, वेव एंड रेडिएशन। वेव एंड रेडिएशन के अंदर लाइक आ जाएगी तुम्हारी एसएचएम वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह, ये जो भी रहता है वो सारा वेव एंड 2 यूनिट इसके अंदर आप कवर हो जाएगी। फिर लास्ट रहती है आपकी प्रॉपर्टीज। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, आपके पढ़ने ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ठीक है। ये सारी जो भी है इनके तीनों के जो भी प्रॉपर्टीज रहती है वो है। तो मेजर टॉपिक कितने हैं आपके पास फिजिक्स के, 10, ये कवर करने हैं, ठीक है। इनमें से सब कॉन्सेप्ट बेस पे, कोई हार्ड नहीं है, कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको वो पढ़ना होगा आपको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, सब कुछ इजी है, ठीक है। जिस भी फैकल्टी या कोचिंग के थ्रू आप जो भी पढ़ रहे हो उनके साथ साथ चलो, और सबसे जरूरी बात, उनके साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट्स बाद में नहीं कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हैं वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, नहीं। शॉर्ट नोट जैसे जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, हर यूनिट क्लियर करते जाते हो, उसी के साथ साथ लिखा यूनिट फर्स्ट, इसके शॉर्ट नोट्स यहीं कंप्लीट करते जाओ। जो आप बड़ी कॉपी नोट्स की रखते हो उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स की एक छोटी डायरी या कॉपी हमेशा साथ रखो, जो आपको लाइफ टाइम तक यूज आएगी। अगर हायर स्टडी में जाते हो आगे, या फिर जैसे 11th-12th के बच्चे अगर हायर स्टडी में चले जाते हैं, या फिर जो भी रहता है, आपके शॉर्ट नोट्स लाइफ टाइम काम आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स की एक छोटी कॉपी रखो, इधर पढ़ा। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना, आपको कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइन है वो लिखनी है, कोई डेफिनेशन है वो लिखनी है, और क्या लिखना, ओनली फॉर्मूले। आपको बहुत ज्यादा बहुत नहीं करना हो शॉर्ट नोट्स में कि बाद में खुद को पढ़ने में भी हार्ड लग रहा हो। शॉर्ट को शॉर्ट एंड स्वीट ही रखो, ताकि इसको बार बार रिवीजन कर लो। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सी चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी। रटनी इन द सेंस ऐसे आंख बंद करके नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तुम, ठीक है, उसमें तुम्हें ये नहीं पता कि V क्या है, S क्या है, T क्या है, ठीक है, बस फॉर्मूला लिख दिया, याद कर लिया,
ठीक है, ऐसे नहीं रटना इसको। इसको याद करने का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको पता है कि भाई वी वेलोसिटी है, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस है, टी टाइम है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है, डेरिवेशन भी पता है। बट एग्जाम में आपके डेरिवेशन नहीं आते क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट वैल्यू दी गई होती है आपके पास, मान लो वी की है, एस की है, टी की है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। डेरिवेशन करोगे तो आप बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, हो सकता है आपको डेरिवेशन आ रहा हो लेकिन आप वहां पे टाइम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करते हैं। इसलिए कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद लास्ट में फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उनको याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स का उनको बार बार रिवीजन करते रहो, जब भी टाइम मिले आधे घंटे में 1 यूनिट हो जाएगी शॉर्ट नोट्स, और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि 15-20 मिनट में, ठीक है, नजर ही मारनी है तुम्हें बस याद है। ठीक है, तो ये शुरू से ही होना चाहिए, ताकि लास्ट में रिवीजन करो तब एकदम तसल्ली से। रिवीजन के टाइम में ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ दोबारा पढ़ रहे हो, रिवीजन रिवीजन की तरह होना चाहिए। आप उस टाइम जितनी हो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, देखना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, ये तब देखो कि जब सब कुछ आता हो, उस टाइम तुम सीखने का टाइम नहीं मिलेगा लास्ट के 1-2 मंथ में तो। ठीक है, जो करना है यहाँ साथ साथ करते जाना। ठीक है, ये रहता है सिलेबस। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आपको ये देख के डरना नहीं है कि 20 यूनिट है, 330 टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास फिजिक्स के 10 टॉपिक है, ये कवर करने हैं। कुछ डिलीटेड पोर्शन है जो 2024 के 25 के जो भी सिलेबस आ रहा है उनमें एक कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, लेकिन फिजिक्स में इस चीज को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि कौन सा डिलीट है, मुझे पहले वो छोड़ना है, उसके बारे में बताओ। नहीं, तुम्हें ये कवर करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबके कवर करने हैं। डिलीट है तो भले ही है, वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अगर सिलेबस मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, वेक्टर पढ़ रहे हो, कुछ चीजें क्वेश्चन में वो ना हो, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन कहीं भी घुमा सकता है। ठीक है, उसके जब प्रॉब्लम सॉल्व करो तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जरूर बता दूंगी कि कौन कौन से किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। ठीक है, हटा दिए गए हैं, तो उनको ज्यादा लोड नहीं लेना है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 10 फिजिक्स के टॉपिक कवर करने का, और वो भी 6 महीने के अंदर। बस, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक।